प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, जिस जीवित परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर समय दिया है। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत अच्छा है और परमेश्वर सचमुच सा प्यार करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी महिमा सदा सर्वदा होती रहे। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर हर एक को प्रेम करते हैं। परमेश्वर हर एक के ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखना चाहते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति उनको ढूंढे, उनकी उपासना करे। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि दुष्टों के नाश होने से मैं प्रसन्न नहीं होता, पर दुष्टों के मन फिराने से मैं प्रसन्न होता हूँ। यानी जो कोई पापी मन फिराते हैं, उससे परमेश्वर खुश हो जाते हैं और उसके लिए परमेश्वर बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। भाई और बहन और मित्रों, हमारे स्वभाव से हमारे परिवार वाले खुश नहीं होते हैं, तो सोचिए कि वो जीवित परमेश्वर जिन्होंने हमें आत्मा और शरीर दिया है, वो कैसे खुश होगा। कोई भी व्यक्ति जो दुष्टता के काम करते हैं, उनके परिवार उससे खुश नहीं होता। भाई और बहन और मित्रों, मैं जब प्रभु को नहीं जानता था, पवित्र शास्त्र का ज्ञान मेरे पास नहीं था, उसके पहले की बात है। मैं इतना गंदा इंसान था, इतना पापी और दुष्ट इंसान था। चोरी करना, व्यभिचार करना, झगड़ा करना, बिना कारण का हल्ला मचाना, इन सब कामों में मैं माहिर था। उम्र सिर्फ 14, 15, 16 साल की थी और उस साल में मैं ऑलमोस्ट संसार में जो होते हैं पाप सब कर चुका था। जो पृथ्वी के नीचे पाप होता है वो सब कर चुका था। जेल भी जाके आया था 15 साल की उम्र में, मेरे गुनाह के कारण। मेरे माता पिता मुझसे खुश नहीं थे, वो प्रसन्न नहीं थे मेरे हर एक कामों के कारण। मेरे पिताजी मुंबई जाने के लिए निकले। मैं ऐसा गुजरात में अमरेली डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी जब मुंबई जाने के लिए निकले
मेरी माँ ने मेरे पिताजी को साफ शब्द में कह दिया, ये लड़का घर पे मेरे यहाँ नहीं सही, मेरे कान पे सुनते हुए, क्योंकि मैं इतना बदमाश था। मेरे पिताजी ने उस समय मुझे साथ में चलने के लिए कहा और वो मुझे मुंबई लेकर गए। वहाँ पर मैं डायमंड का काम सीखने लगा, पर अपने अधर्म का काम मैंने दूर नहीं किया था। एक व्यक्ति के मैं कपड़े धो रहा था, उसके कपड़ों में पैसे निकले, वो पैसे चुरा लिया और वो पैसों को बाहर जाके खर्चा किया और कुछ खाया, उसके कारण फूड पॉइजन हो गया। और उस समय प्रभु की कृपा थी मुझ पर, मैं बच गया। मेरे हर कामों के कारण मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार, सब लोग बहुत घृणा करते थे। भाई और बहन और मित्र, पवित्र शास्त्र क्या कहते हैं, आओ हम पढ़ते हैं। बाइबल में नीति वचन 23:24, धर्मी का पिता बहुत ही मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। जो धर्मी व्यक्ति होता है उसके पिताजी बहुत ही मगन होते हैं। जो माँ जन्माने वाली रहती है बुद्धिमान व्यक्ति के कारण बहुत ही आनंदित होती है। न मुझ में बुद्धि थी, न मैं धर्मी था, इस कारण मेरे माता पिता बहुत परेशान थे। मेरे पिताजी मुझे 15 पैसे का उस समय पोस्ट कार्ड आता था, लिख कर कहते थे, बेटा मुझे तेरी कमाई नहीं चाहिए, तुम पैसा मुझे मत दे, पर मुझे तेरा परिवर्तन चाहिए। बहुत परेशान थे। मैं जब प्रभु को स्वीकार किया, अपने पापों से मन फिराया और उसके बाद मेरे पिताजी को, मेरी माता को मेरी कोई भी प्रकार की चिंता नहीं रही। बहुत ही आनंदित हुए, बहुत ही खुश हुए। जो माता ये कहती थी कि बेटे को मुझसे दूर रखो, वो माता वो आशा रखती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ समय कैसे बिताऊं। वो माता मेरे लिए गांव से बहुत सारे राशन लेकर, बहुत सारे गांव के वस्तु को लेकर अहमदाबाद आती थी। जो माँ मुझे नफरत करती थी, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मन को, मेरी बुद्धि को बदला। मेरे पिताजी बहुत ही आनंदित हुए, खुश हुए। मेरे शादीशुदा जीवन को लेकर कभी उनको परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मेरा शादीशुदा जीवन परमेश्वर के अनुसार था। भाई और बहन और मित्रों, आप किस प्रकार की संतान हो? क्या आपके माता पिता आपके स्वभाव को देखकर खुश है, आनंदित है? क्या आपका जीवन को देखकर परमेश्वर आनंदित है, खुश है? बुद्धिमान और धर्मी व्यक्ति वो होता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, अपने माता पिता प्रसन्न होते हैं। आओ हम बुद्धिमान बने, आओ हम धर्मी बने। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम नाश हो जाए, हमारे माता पिता भी नहीं चाहते कि हम नाश हो जाए। आओ एक प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें बुद्धिमान और धर्मी बनने में सहायता करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए।
पिता आपके वचनों के द्वारा हमें शक्ति, समझ और बुद्धि दीजिए पिता। आपके वचनों के अनुसार चलने की शक्ति मिल सके पिता, और हम धर्मी बनने के लिए प्रयत्न कर सके पिता। वह आपके पवित्र आत्मा के द्वारा वो सब सामर्थ्य मिले पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल